हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास हम लोगों ने जर्नल में डिस्काउंट का टॉपिक ही डिस्कस किया था। आज भी वही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। उससे रिलेटेड हमने कुछ आपको होमवर्क दिए थे। चलिए आइए जरा पहले उस होमवर्क पे कुछ डिस्कस कर लिया जाए। निकालिए अपने होमवर्क को। आइए बुक खोलें, अपना रजिस्टर खोलें। क्वेश्चन नंबर हमने आपको 3, 4, 5 दिया था। 3 क्वेश्चन, 3 इलस्ट्रेशंस भी आपके 2 इलस्ट्रेशन थे और 3 क्वेश्चन थे। आइए हम लोग डिस्कशन कुछ क्वेश्चन पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 था हमारा। सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 3। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग ट्रांजैक्शंस को थोड़ा एक नज़र देखेंगे। बाकी आंसर सॉल्यूशंस को मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा, आपने क्रॉस टैली करना है। पहले ये जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए, सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ नए डिजाइन के आपके जो पॉइंट्स हैं केवल उस पर डिस्कशन होगा हमारा। एक देखिएगा, आपने 2018 10th of अक्टूबर का ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सोल्ड गुड्स टू चारो ₹1 लाख। ठीक है जी। तो आइए मैं 2018 अक्टूबर 10 का सोल्ड गुड्स टू चारू 1 लाख रुपीज है। बताइए उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखिए, मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूं, कुछ केवल नए तरह की एंट्रीज आपको देखने की मिलेगी, केवल उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। फॉर्मेटिंग वगैरह आपने जरूर खींचा होगा, मैं सिर्फ एंट्री बता रहा हूं, इसलिए फॉर्मेट नहीं खींच रहा हूं। चारू को आपने सेल किया, निश्चित रूप से ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। चारूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख का है आपका। ये एंट्री आसान है, आपने कर ली होगी। इसके बाद आइए नेक्स्ट वन देखिए। उसी के बाद कह रहा है चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। चारू ने अपना 20% गुड्स रिटर्न कर दिया। तो बताइए किसका 20%? इसी 1 लाख का तो 20% होगा। तो आपने पहले बताइए क्या करना होगा। एक अलग पेज लेंगे, उस पेज में लिखेंगे वर्किंग नोट। उसमें आप निकालेंगे चारूज रिटर्न गुड्स। चारू का रिटर्न गुड्स कितना, इक्वल टू, तो टोटल 1 लाख था, तो उसका इंटू 20% अगर आप करेंगे तो बताइए इंटू 20% को कैसे आपने लिखना होता है, 20 डिवाइड बाई 100। तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा 20,000। इसका मतलब बताइए उसने अमाउंट नहीं दिया, यू हैव टू कैलकुलेट सच अमाउंट। तो बताइए 20,000 का गुड्स रिटर्न हुआ है, सेल किया था चारू को और उसका रिटर्न हुआ है। तो बताइए इस रिटर्न को क्या बोला जाएगा। ये रिटर्न आपका, इसका मतलब सेल्स रिटर्न है। क्या है ये, सेल्स रिटर्न है। ठीक, आइए अब इस तरह से बताइए 12 है 12 अक्टूबर को, बताइए सेल्स रिटर्न कितनी। सेल का जस्ट रिवर्स होता है, गुड्स आपके पास आया होगा। तो बताइए क्या गुड्स अकाउंट लिखे, नहीं, गुड्स तेरे कई नाम, चूंकि सेल्स रिटर्न हुआ है तो बताइए कौन सा नाम होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, बताओ किसने किया वापस, चारू ने, तो चारूज अकाउंट। अमाउंट 20,000। बताइए जैसा हो गया आपसे। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था, 1-2 बच्चों को उसमें दिक्कत थी, इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया। रेंट पेड तो सिंपल है। एक साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। देखिए कुछ बच्चे विड्रू को फॉर पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो बताइए इसके लिए हमने कौन सा वर्ड दिया था आपको, हमने इसके लिए वर्ड दिया था ड्राइंग्स। तो इसलिए कुछ बच्चे इसको विड्रू अकाउंट ही लिख दे रहे हैं, तो नहीं, बताइए कौन सा अकाउंट लिखेंगे आप लोग, ड्राइंग्स अकाउंट।
पर्सनल यूज के लिए जो भी आप निकालते हैं बिजनेस से वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। इसलिए अक्टूबर 20 का मैं बता रहा हूं, 20 अक्टूबर का बताइए यहां क्या लिखना चाहिए मुझे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या निकाला, तो कुछ ना बोला था इसका मतलब निश्चित कैश निकाला होगा, तो टू कैश अकाउंट। गुड्स निकालते तो परचेज अकाउंट लिखते हैं। 10,000 नैरेशन भी आपने जरूर लिख लेना है, मैं तो केवल एंट्री बता रहा हूं, इसलिए फॉर्मेट नैरेशन वगैरह नहीं, सिर्फ एंट्री को फोकस कर रहा हूं। बताइए जी, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 में और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 आइए जरा देखते हैं। चलिए पूरे क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा करते हैं हम लोग। एंट्री आपने क्रॉस चेक कर लेना है। ये हो गया चेकिंग, आइए क्वेश्चन 4। जर्नल एंट्री करनी है, ठीक। आइए पूरे फॉर्मेट के साथ करते हैं इसे हम लोग। डेट, और हमने क्या बताया था, इधर आ जाइएगा अमाउंट के लिए, फिर एक और लाइन, एक पतला सा लेजर फोलियो के लिए, बस। आइए फिलअप करें इसमें। ये हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, DR, अमाउंट, CR, ठीक, रुपीज। आइए जरा एक एक एंट्री हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। पहला सोल्ड गुड्स टू देव है 2020 मार्च 3। सोल्ड गुड्स टू देव आसान है, देव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग अमाउंट कितना 1 लाख, 1 लाख, बीइंग सोल्ड गुड्स टू देव, ठीक है जी। ये लो जी, यहाँ लाइन खींच दी हमने। एक एंट्री हो गई हमारी, आसान था। आगे बढ़े, इसके बाद रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ इच अकाउंट, आसान है। कितना रुपया 98,000, 1 लाख का हमने एक दूसरे से कनेक्टेड है। देव को आपने माल कितना का बेचा 1 लाख का, और उसे रिसीव हुआ 98,000, और बोला फुल सेटलमेंट। लास्ट क्लास डिस्कस किया था हमने, इसका मतलब 2000 कहाँ गया, 2000 गया डिस्काउंट में। तो लिखे मार्च 5 कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट allowed account debit to Dev's account, ठीक। हाउ मच 98,000 कैश मिला, 2000 डिस्काउंट का, और इस तरह से 1 लाख आपका हो गया। बीइंग कैश रिसीव्ड from Dev with full settlement, okay।
चलिए ये भी हो गया। आगे बढ़े, ये दोनों तो आसान था। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, तो आइए 6, ये भी सिंपल है। मनमोहन अकाउंट डेबिट, नाम के आगे एपिस्टॉपिस एस लगा लिया करें, कुछ बच्चे नहीं लगाते हैं, ओनली फॉर नेम, नाम के आगे जरूर आप एपिस्टॉपिस एस लगा लिया करेंगे। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 80,000। ठीक, तो यहां लिखा हमने 80,000 being sold goods to मनमोहन, हो गया। अब इसके बाद थोड़े हमारे पास जगह की कमी है, तो मैं क्या करूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए CF कर दूं यहाँ पे, तो लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। कैरी फॉरवर्ड CF जोड़ लीजिए जरा, 1 लाख 1 लाख 2,80,000 2,80,000। ठीक, इसे भी लाइन करके खींच के पैकअप कर देंगे। चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री देखिए, रिसीट फ्रॉम मनमोहन, सॉरी सोल्ड गुड्स टू मनमोहन हुआ, उसके बाद कह रहा है मनमोहन रिटर्न गुड्स। अब मनमोहन को हमने बेचा, उसमें से उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो ठीक है जी, रिटर्न की एंट्री अभी अभी हमने देखी थी, रिटर्न की एंट्री करेंगे। आइए बताइए, सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए, पिछला BF ले आना चाहिए, तो कैरी फॉरवर्ड 280 हुआ है, तो ब्राउट फॉरवर्ड कितना होगा, यहाँ पे लिखें BF ब्राउट फॉरवर्ड 2,80,000 2,80,000। इसके बाद एंट्री करिए, देखिए मार्च 2020, मार्च कितना, तो रिटर्न हुआ 8 को, सेल किया था वो रिटर्न हुआ है, तो इसलिए सेल्स रिटर्न हुआ, तो लिखें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट, हाउ मच, 1,000, तो यहां मैंने 1,000 ले लिया। चलिए पेइंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम मनमोहन, ये भी हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन देखिए, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि 78,200 आपको रिसीव हुआ विद फुल सेटलमेंट, तो इसमें क्या कुछ डिस्काउंट छुपा हुआ है, और अगर छुपा हुआ है तो कितना, तो ध्यान से देखिए, यहां पे मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, देखिए सोल्ड हुआ टू मनमोहन 80,000, लेकिन इसमें से लेस सेल्स रिटर्न भी तो हो गया, बताइए कितना रिटर्न हुआ, 1,000। इस तरह से अब हमें उससे लेना कितना है,
79,000, क्योंकि 1,000 का आपका रिटर्न हो गया, तो इसलिए आप पैसा मुझसे कितना लेंगे 79,000। और उसी में देखिए कह रहा है कैश रिसिप्ट कितना हुआ, तो कैश रिसिप्ट हुआ है 78,200। तो इस तरह से बताइए बैलेंस 800 रुपीज वो क्या हुआ आपका डिस्काउंट हुआ। तो ध्यान देंगे कुछ एक दो बच्चे इसको 1800 डिस्काउंट दिखाए थे, तो नहीं 1000 ऑलरेडी आपका सेल्स रिटर्न का वापस हो गया, तो 79 ही लेना है, उसमें 78,200 आप रिसीव करते विद फुल सेटलमेंट, तो 800 का हमारा बताइए क्या होगा डिस्काउंट होगा। ठीक है जी, तो आइए इसी चीज को यहां पे मार्क करें। तो मार्च 15 को कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिला 78,200। फिर नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 800 टू मनमोहन्स अकाउंट, यहां आएगा 79,000 being received from मनमोहन with full settlement। तो यही ध्यान दीजिएगा, एक दो बच्चे यहां मिस्टेक कर रहे थे, सिक्वल में ही है, पहले सेल फिर सेल्स रिटर्न और उसका पेमेंट मिला। ठीक, आगे बढ़े, बाकी आसान है। रिसीव फ्रॉम कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड, तो चलिए 16 को है कैश रिसीव्ड हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम है ना नाम, तो राम अकाउंट टू राम्स अकाउंट। कैश कितना मिला 19,500, 500 का डिस्काउंट है, तो इस तरह से राम से 20,000 राम्स अकाउंट में जाएगा। में कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। पूरा खींच दीजिए, पेज पर गया, तो फिर से CF कैरी फॉरवर्ड ऐड करेंगे आप लोग। $2,80,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000, 3,80,000 लिखिए, 3,80,000। ठीक है जी, लास्ट दो एंट्री हो गया, फटाफट देख लें। नेक्स्ट पेज, फिर से लाइन खींचें, सबसे पहले BF 3,80,000, 3,80,000। आइए आगे बढ़े। पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 2020 मार्च
20 पेड किया आपने तो पवन रिसीवर है, पवन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक, कितना कैश पे किया 4700, तो पहले इधर लिखेंगे कैश अकाउंट के सामने 4700 और 300 का डिस्काउंट है। इस तरह से यहाँ कितना हो जाएगा 5000। बस दी पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। लीजिए ये भी हो गया। एंड द लास्ट एंट्री sold goods to Varun of a list price 25,000 at 20% trade discount। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया था, क्या एंट्री का पार्ट होगा? नो, ओनली इनवॉइस प्राइस से डिडक्ट किया जाएगा। तो हमें बताइए पहले क्या करना चाहिए, वर्किंग नोट इसको नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 2 ठीक, सोल्ड टू वरुण लिस्ट प्राइस, बताइए लिस्ट प्राइस कितना 25,000, इसमें से क्या करें लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। तो बताइए 25,000 का 20% कितना होता है, करके देख लीजिएगा, ऐसे करना चाहिए 25,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ये 5,000 आ जाएगा। इस तरह से आप देखिए एग्जैक्ट सेल कितना का हुआ 20,000 का। तो बताइए इसी बेस पे आप जो एंट्री करेंगे यहाँ पे 25 मार्च को वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 20,000, बस पेइंग सोल्ड गुड्स टू वरुण, चाहे तो लिख सकते हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन में जो समझने के लिए लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। यहाँ पे टोटल कर लीजिए, टोटल तो ये 3,80,000, 4 लाख और 4,05,000, 4,05,000। बस क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। तो थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ट्रांजैक्शन क्या था, एक दूसरे से कनेक्टेड था। तो प्रैक्टिकल दुनिया में भी ऐसा नहीं, हर ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलग अलग, एक ही पर्सन को माल बेचते हैं फिर वापस भी आता है, उससे पेमेंट भी आता है, तो वो सारा सीक्वल इसमें फॉलो किया गया था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, हरिशंकर जी का जर्नल एंट्री आपने बनाना है। फिर देखिए बड़ा क्वेश्चन है, असाइनमेंट में मैं टोटल डाल दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। कमिंस बिजनेस वगैरह ये सब तो आसान है। बताइए, एक है रमन रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, तो देखिए सोल्ड किया तो रमन टू सेल्स, और रमन ने रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न टू रमन। इसके बाद एक देखिए 12 अप्रैल को, चलिए हो गया, आगे बढ़े, आइए आगे। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। सारे पॉइंट्स को नहीं डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें थोड़ी नई बात होगी वो डिस्कस करूंगा। बाकी मैं आंसर असाइनमेंट में डाल दूंगा, आपने पॉइंट बाय पॉइंट असाइनमेंट से मिला लेना है, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास का भी मैंने असाइनमेंट में डाला है, तो आप जरूर मिला लेंगे, और कोई डाउट हो दिक्कत हो तो आप जरूर पूछें।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 में अप्रैल 12 को देखिए जरा, लिखा है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। यहां पे मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 12 का। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। थोड़ा सा इंग्लिश तो ठीक होगी, लिटरेचर को भी यहाँ अच्छे से फॉलो करना है। अब ये बोला कि सोल्ड गुड्स टू अस हुआ है 10,000 का। ये सेल है या परचेज? सर सोल्ड है तो सेल ही होगा। नो, इट इज परचेज फॉर यू। आप बताओ किसकी एंट्री कर रहे हैं? आप हरिशंकर जी की एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट लाइन पढ़िए, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हरिशंकर जी के बुक्स में एंट्री कर रहे हो। हरिशंकर जी के बुक्स में लिखा कि गोपाल ने हमें सोल्ड, हमें बेचा। तो हमने क्या किया? हमने तो परचेज किया ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज को ऐसे ही थोड़ा घुमा सकता है। इसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू, बताओ किससे परचेज हुआ? गोपाल से। गोपाल्स अकाउंट 10,000 10,000। समझ आ रही है बात? तो इसमें एक दो बच्चे की गलती थी, देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट वन आइए, इसी का सिक्वल देखिए। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब इस पर देखो, अमाउंट नहीं दिया, बोला हमने गोपाल को पेड कर दिया फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान 5% डिस्काउंट डिडक्ट करके। तो इसका मतलब आइए थोड़ा आप फिर क्या करेंगे? वर्किंग नोट निकालेंगे। वर्किंग नोट में देखिए, बताइए परचेज फ्रॉम गोपाल कितना है? ये 10,000 है। अब इसमें से लेस करेंगे हम डिस्काउंट एट द रेट 5%, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बताइए, इसको तो निकालने आपको आता ही होगा। 10,000 इंटू 5/100, बताइए कितना आएगा? ये 500 रुपीज आएगा। तो इस तरह से बताइए 9,500 हम लोग कह सकते हैं नेट कैश पेड हुआ होगा। अमाउंट नहीं दिया है, वो अमाउंट हमने ढूंढ लिया। अब इसमें बताइए, यहां एंट्री हो जाएगी क्या? अप्रैल 14 को ठीक है, गोपाल अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर गोपाल है, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बताइए कैश कितना गया? 9,500। देखिए ध्यान से, ये हमने कैलकुलेट किया है, इतना कैश गया और ये हमारा डिस्काउंट है। तो 500 डिस्काउंट और इस तरह से गोपाल का 10,000 का अकाउंट। क्लियर? एक और पॉइंट आइएगा, 15 अप्रैल का तो पेड रेंट सिंपल है। 16 अप्रैल को देखिए, पेड रेंट टू हरिशंकर रेसिडेंस। बताइए, ये हरिशंकर जी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हरिशंकर जी के बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, और हरिशंकर जी के रेसिडेंस का रेंट पे हुआ है। अंडरलाइन कीजिए वर्ड रेसिडेंस पे। रेसिडेंस का रेंट अगर पेड हुआ है तो बताइए, बिजनेस अलग घर अलग, एक तरीके से कह सकते हैं घर के लिए आपने पैसा दिया, तो जैसे ही रेसिडेंस वर्ड आया, इट इज ट्रीटेड एज फॉर पर्सनल यूज। और वर्ड हम लोग बताए इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? ड्राइंग्स। तो एक 16 अप्रैल का देखें, 16 अप्रैल में चूंकि रेसिडेंस है, 16 में क्या है? पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस। तो देखिए ध्यान से, ये वर्ड रेसिडेंस
ये डिनोट कर रहा है कि ये पर्सनल यूज है, और इस कारण से इसकी एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना का? 5000 तो थोड़ी नई नई बात थी इसमें। बाकी सब तो सिंपल है, वही ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है। ठीक है जी। एक लास्ट देखिएगा, 30 अप्रैल को पेड वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ एंड ट्रेड एक्सपेंसेस हुआ। तो बताइए आपने क्या किया होगा? इसका एक कंबाइन एंट्री कर दिया होगा। तो आइए एक लास्ट वो भी देख लीजिए। अप्रैल 30 का कंपाउंड एंट्री यहां बन सकता है, एक ही डेट को आपने, और नॉर्मली बिजनेस में ऐसा होता भी है। तो आप इसके लिए क्या किए होंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट 400, उसके बाद है सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना? 4000, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट 800 and trade expenses account debit and trade expenses account debit 1000। हाँ जी, इतने सारे हैं, सबको पेड किया तो सबके लिए एक लाइन यूज होगा टू कैश अकाउंट, दैट इज योर कंपाउंड एंट्री। 5000 6200, तो यहां लिख देंगे 6200 बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात हमने बता दी। आइए इसके बाद भी मैं आंसर असाइनमेंट में डाल दूंगा, आप सबने मिला लेना है इसे। तो चलिए ये थी कुछ लास्ट क्लास की बातें। आइए थोड़ी कहानी आज आगे बढ़ाई जाए। अभी डिस्काउंट का टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा, लंबा टॉपिक और सबसे टिपिकल है, और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो उस वीडियो गेम में पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और धीरे धीरे क्या होता है, गेम के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। तो वैसे ही कुछ डिस्काउंट के भी लेवल हो रहे हैं। लेवल 1, 2, 3 हो गया। आज हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट लेवल को देख लेने का। चलिए आइए एक एग्जाम्पल नोट करें आप लोग सभी को, एक एग्जाम्पल नोट करें। देखिए लिखा है, एक डेट डालते हैं, अप्रैल 10 मान लीजिए। परचेज गुड्स फ्रॉम राम of list price rupees 50,000, list price rupees 50,000 at trade discount at the rate 20%, या 10% लगाओ, ज़्यादा हो जाएगा, 10%। ठीक, अप्रैल 10 को एक कहानी हुई, ट्रांजेक्शन हुआ। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। फिर आगे बढ़े, अप्रैल 12 को कहा रिटर्न गुड्स to Ram of list price rupees 2000। ठीक है जी, 2000 का गुड्स रिटर्न भी हुआ। और फिर लिखा अप्रैल 15 को
received from Ram rupees 40,000 with full सेटलमेंट। ठीक है जी, ध्यान से नोट करते चलेंगे। लिखें पास जर्नल एंट्रीज, आपने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए, सबने पहले इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना है। हो गई नोटिंग? आइए अब मैं इसका एंट्री वाइज एंट्री सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। मैं इसकी जर्नल एंट्री बना रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आप क्या करेंगे? 50,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। तो देखिए ध्यान से, यहां पे मैं एक और पेज ऐड कर देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। लिस्ट प्राइस है 50,000, इसमें से लेस किया हमने ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक, बताइए कितना हो जाएगा ये? तो $50,000 इंटू 10/100, ये 5,000 आएगा। और इस तरह से अमाउंट बताइए कितना आएगा? 45,000। ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस से घट जाता है, एंट्री का पार्ट नहीं होता है। और इस बेस पे बताइए यहाँ पे आप एंट्री क्या बनाएंगे? तो अप्रैल 10 को आपने परचेज किया है, एंट्री क्या है? ठीक, राम से। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। आज ये एंट्री होगी ना। अमाउंट बताइए कितना लिखें? तो अभी आपने निकाला है 45,000, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए 45,000। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, ये एंट्री हो गई। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिटर्न गुड्स टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2,000। तो आइए, परचेज का रिटर्न हुआ, परचेज किया, उसके सिक्वल में रिटर्न है। तो बताइए कौन सा वर्ड यूज होगा? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? निश्चित रूप से परचेज रिटर्न होगा। तो आइए, इसकी एंट्री जो हम बनाएंगे, अप्रैल 12 को परचेज का ठीक उल्टा परचेज रिटर्न होगा, यानी राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट में होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट में होता है, क्योंकि गुड्स आपका जाएगा परचेज रिटर्न में। और ठीक वैसे ही सेल्स क्रेडिट में होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट में चला जाता है। परचेज रिटर्न, कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखेंगे, परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न और सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, बताइए ध्यान से देख के, अमाउंट कितना? 2,000। तो यहां लिखे 2,000। नो, इट्स रॉन्ग, गलत है। दैट इज योर लिस्ट प्राइस। ये देखो लिस्ट प्राइस है। तो बताइए, जब लिस्ट प्राइस का माल हम खरीदे थे 50,000 का, तो उस पे तो हमें 10% का डिस्काउंट मिला था। तो जब हम लौटाएंगे तो क्या एमआरपी या लिस्ट प्राइस पे लौटाएंगे? तब तो बताइए सामने वाले दुकानदार को नुकसान होगा या नहीं होगा? वो क्या बोलेगा? अरे हमने आपको 10% डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट लेस करके बात कीजिए आप।
इसका मतलब बताइए ये 50 से अगर 45,000 हो गया तो 2,000 में भी 10% लेस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा यहां। नंबर 2, लिस्ट प्राइस ऑफ परचेज रिटर्न वो है 2,000, तो इसमें से अंडरस्टूड है, खुद से आपको लेस कर देना चाहिए क्या? ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जब लिया था तब भी ट्रेड डिस्काउंट था, तो जब लौटाएंगे तब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा। हाँ, क्वेश्चन में कहेगा आफ्टर डिस्काउंट वाला तब ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला? लिस्ट प्राइस बोला है, तो आपको खुद से उसमें से लेस करना चाहिए। इंटू 10/100 ये 200 होगा। और इस तरह से बताइए एग्जैक्टली आपने नेट जो रिटर्न किया वो कितने का किया है? 1800 का। तो आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कट गलत है, यहाँ पे बताइए हमें कितना लिखना चाहिए? यहाँ पे हमें लिखना चाहिए 1800। बताइए समझ आई बात? अब इसके बाद देखिए लास्ट एंट्री क्या है कि रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹40,000 विद फुल सेटलमेंट। ठीक है जी, रिसीव्ड फ्रॉम राम यानी डिस्काउंट का चक्कर हो सकता है, 40,000 में पूर्ण भुगतान है। तो आइए देखें, पहले एंट्री मैं करता हूं यहां 15 रिसीव्ड फ्रॉम राम, सॉरी यहां पे जरा क्वेश्चन ठीक करेंगे आप लोग। परचेज हुआ है तो जरा क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, पेड होगा ना, जब आपने परचेज किया होगा तो पेड किया होगा, जरा क्वेश्चन ठीक कर लेंगे। यहां पे लिखेंगे पेड टू राम ₹40,000 विद फुल सेटलमेंट, क्योंकि आपका परचेज हुआ तो पेमेंट करना होगा, तो पेड टू राम। क्वेश्चन जरा ठीक कर लेंगे, पेड टू राम कर लीजिएगा। बताइए कर लिया क्वेश्चन ठीक? तो आइए, राम को पेड किया आपने, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर जरूरत पड़ेगा तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी आएगा। देखते हैं, पहले ये बताओ राम अकाउंट डेबिट कितना होगा? तो आप यहां पे ध्यान से देखें, 45,000 था जो माल हमने खरीदा था, उसमें से 1800 का तो हमने वापस कर दिया, तो इसका मतलब बताइए पेमेंट हमारा कितना बनता है? तो 45,000 में से माइनस कीजिए 1800, तो देखिए बचेगा 43,200। इसका मतलब यहां आइए, यहां आएगा 43,200। ध्यान से देखिएगा, 45,000 का हमने परचेज था, नेट परचेज, उसमें से नेट रिटर्न हमारा कितना का हो गया? 1,800 का, तो 43,200 हमने पे करना है। लेकिन बताइए कैश हमने दिया कितना? 40,000। इसका मतलब बैलेंस 3,200 बताइए क्या होगा? दैट इज डिस्काउंट। बताइए समझ आ रही है बात? तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपका थोड़ा लेवल बढ़ रहा है कि यदि कुछ रिटर्न का केस होता है और अगर डिस्काउंट वगैरह इन्वॉल्व हो, प्रैक्टिकल दुनिया में भी सोचिएगा, अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई को गुड्स आपने डिस्काउंट पे बेचा, तो जिस दिन अगर कोई रिटर्न का केस आता है तो बताइए उसको एमआरपी पे रिटर्न करोगे? नहीं, बोलोगे ना डिस्काउंट वाला काटो, तो घटा के बात होगी। तो वही चीज यहां भी आपको घटा के उसकी एंट्री करनी है, ये थोड़ी सावधानी आपने रखनी है। सेम जो हमने परचेज का केस दिखाया, ठीक वैसे ही सेल का भी केस हो सकता है आपका। तो बताइए ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो आइए, आज मैं ज्यादा नहीं, इसी बेस पे आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। ये हो गया सबका नोटिंग? तो लिखिए होमवर्क। इलस्ट्रेशन आपने 6 to 9 करना है, ठीक? और क्वेश्चन भी, क्वेश्चन का मतलब है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 6 to 9 करना है। इतना कर लेंगे। देखिए जी,
थोड़ा सा आपने टाइम अगर 2 घंटे 3 घंटे बैठते पढ़ाई करने तो जरूर इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर भी यदि किसी भी कारण से अगर आपके पास टाइम कम पड़ा तो इलस्ट्रेशन में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि उसके सॉल्यूशंस आपके बुक में होते हैं, बट क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको, ठीक है जी। और इसलिए मैं असाइनमेंट में कौन सा सबमिट करने के लिए बोलता हूँ, क्वेश्चन सबमिट करने के लिए बोलता हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन भी कर ले, अच्छी बात है, थोड़ा सॉल्यूशन से कंपेयर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके टाइम कम पड़ते हैं तो प्लीज आप क्वेश्चन जरूर पूरा करें, ठीक है जी। कॉम्प्रोमाइज कहां हो सकता है, इलस्ट्रेशन में हो सकता है। तो नेक्स्ट होमवर्क में भी आपने असाइनमेंट में सबमिट करना होगा 6 to 9 को, और पिछला वाला जो हमने होमवर्क दिया है उसका असाइनमेंट में आंसर डाल दूंगा, आप वहां क्रॉस टैली कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास एक लास्ट जो डिस्काउंट का पार्ट का एक टिपिकल पार्ट है, जो कह सकते हैं सबसे जो आपका हाई लेवल वाला गेम का पार्ट होता है वो डिस्काउंट का पार्ट होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और होपली नेक्स्ट क्लास डिस्काउंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका और कहानी फिर आगे बढ़ जाएगी। तो वो डिस्काउंट का एक लास्ट कॉम्प्लिकेशन, लास्ट एक लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।